इस तरह के साइन तो आप लोगों ने देखे ही होंगे जो हमें याद दिलाते हैं कि आगे का रास्ता खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे खून के प्यासे मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के नीले रंग का खतरनाक वाला मगरमच्छ साइन बोर्ड में दिखा मिले तो समझ जाइएगा कि आगे जाना यानी कि डायरेक्ट यमराज को अपनी मौत का न्योता देने के बराबर है। इस साइन का मतलब है कि आगे गुस्ताव क्रोकोडाइल मौजूद है, जो एक मॉन्स्टर है जो हर समय खून का प्यासा रहता है और अपने पिछले 60 सालों की जिंदगी में इसने 300 से भी ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन एनिमल किंगडम में केवल ये मगरमच्छ खतरनाक शिकारी नहीं है, बल्कि आंखों से जहरीला खून फेंकने वाली छिपकली से लेकर एनिमल किंगडम के ज़ॉम्बी तक एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप इस मॉन्स्टर से मिलिए, जिसे अगर वाटर वैम्पायर कहा जाए तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। लैम्प्रे नाम के ये वाटर क्रिएचर नॉर्थ अमेरिका के समुद्री इलाकों में जमकर तबाही मचाते हैं, जहां ये न सिर्फ मछलियों के ऊपर चिपक कर उनके अंदर का सारा खून पी लेते हैं, बल्कि इंसानों तक को नहीं छोड़ते। और जब ये जानवर अटैक करता है तो काफी अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि ये स्किन में चिपक कर शरीर का सारा खून पीने लगता है। और एक बार जब ये स्किन में चिपक गया तो इसे छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके तब जब ये गर्दन जैसी नाजुक जगह पर चिपका हो। दोस्तों, खुशकिस्मती से लैम्प्रे हम इंसानों के लिए तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बस अगर अपने खून की बचत करनी है तो इनसे दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। हालांकि इन्हें भी इंसानों से डर लगता है, क्योंकि अमेरिका के लोग इन्हें खाते भी हैं, इसलिए ये भी हमसे दूर रहना ही सही समझते हैं। लेकिन समुद्र में रहने वाले बाकी जानवरों के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, मछली के हाथ पैर तो होते नहीं हैं कि वो इन्हें अपने शरीर से अलग कर सकें, इसलिए ये समुद्री जीवों के शरीर में चिपक कर जितना मर्जी उतना खून पीते हैं। यहाँ तक कि अगर इनके खून पीने से वो मर भी जाएं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये अपने शिकार को छोड़ते हैं तो उनके शरीर में इतना गहरा घाव बन जाता है कि पूरा चमड़ा ही ऊपर की तरफ से निकल आता है, जिसका नज़ारा आप खुद ही देख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मछलियाँ कई सारे अलग अलग जीवों का भोजन है, फिर चाहे वो समुद्र में रहने वाले शिकारी जानवर हों या फिर आसमान में उड़ने वाली बर्ड्स, यहाँ तक कि भालू और हम इंसान भी मछलियों को अपना भोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर दोस्तों, सभी मछलियाँ कमजोर नहीं होती हैं। कुछ दूसरों का भोजन बनने के बजाय उल्टा उन्हें ही अपना भोजन बना लेती हैं। अब जैसे कि आप जायंट ट्रेवली को ही देखिए, ये एक बड़े साइज की ऐसी मछली है जो एक शिकारी मछली के तौर पर जानी जाती है। इस मछली के डाइट में हर वो चीज शामिल है जो इसके सामने आ जाए। जी हाँ, 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होने वाली ये मछलियां करीब 80 किलोग्राम तक की होती हैं, जो मछलियों से लेकर मेंढक और डॉल्फिन्स तक को खा जाती हैं। यहाँ तक कि अगर इन्हें कोई बर्ड पानी के नजदीक उड़ती हुई दिखाई देती है तो ये उस पर भी ऐसे ही झपट्टा मारती हैं जैसे कि इनसे अच्छा शिकारी कोई है ही नहीं। हालांकि ये शिकार करने से पहले ये मछलियां अपनी स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ती हैं, ताकि इनसे कोई चूक ना हो और एक ही झटके में ये अपने शिकार को अपना बना लें। और दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस तरह की मछली अगर चाहे तो हम इंसान को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। अब एक मछली का इतना ज्यादा शिकारी प्रवृत्ति का होना अपने आप में काफी अजीब है। पर दोस्तों, जब हम जानवरों के अजीबोगरीब बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो कालाहारी डेजर्ट में कॉमन ड्रैगन नाम की एक बर्ड रहती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल स्पैरो बर्ड की ही रिश्तेदार है, जिसका रंग काला होता है और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। लेकिन ये बर्ड्स अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपने धोखेबाजी की वजह से मशहूर है। जैसे ही ये बर्ड्स अपने आसपास मिरकट्स को देखती है, ये खतरे का सिग्नल देना शुरू कर देती है और ये ऐसा दिखाती है कि आसपास कोई शिकारी जीव मौजूद है, जिसे सुनकर मिरकट्स कुछ ज्यादा ही घबरा जाते हैं। और वहीं ये बर्ड्स बाकी बर्ड्स को भी अपने इस खतरे के सिग्नल से डरा देती हैं। और इन सभी के बीच बेचारे मिरकट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, और इनकी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ये बर्ड्स उनका खाना चोरी करके 9-2-11 हो जाती हैं। अब दोस्तों, ज़ॉम्बी और उनके होने वाले खतरे के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि ये केवल काल्पनिक चीजें हैं। पर तब क्या हो जब हम आपसे ये बोलें कि एनिमल वर्ल्ड में असली के ज़ॉम्बी रहते हैं। ओफियोकॉर्टिक्स यूनिलेट्रिस नाम के फंगस इंसेक्ट वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज के जन्म के जिम्मेदार हैं। असल में दोस्तों, इस फंगस के स्पोर्स हवा के रास्ते चींटियों की बॉडी में पहुंच जाते हैं और फिर उनकी बॉडी के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और ये पूरा प्रोसेस इनके शरीर से रिलीज होने वाले कुछ सब्सटेंस की वजह से होता है, जो कि चींटियों की बॉडी में रिलीज करते हैं। अब चींटियां पूरी तरह से इनके बस में आ जाती हैं और इनका एकमात्र मकसद यही होता है कि ये अपने स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें। जब चींटियां या फिर दूसरे इंसेक्ट्स जिनके शरीर में ये कब्जा करते हैं वो मर
जाते हैं तो सबसे पहले ये स्पोर्स उनके सिर में ग्रो करते हैं और देखते ही देखते पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अब इस कंडीशन में स्पोर का एक बॉक्स बन जाता है जो बाकी चींटियों को भी अपने कब्जे में ले लेता है और ये सारा कमाल एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है जो चींटियों को ज़ॉम्बी बना देता है। अब दोस्तों ये एवोल्यूशन का ही कमाल है कि आर्चर फिश स्प्रे कर सकती है। असल में दोस्तों ये मछलियां साइज में तो काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन इनके पास एक ऐसी ताकत होती है जिसकी मदद से ये बड़ी आसानी से अपने शिकार को अपने चंगुल में ले लेती है। और इनकी ये ताकत कुछ और नहीं बल्कि पानी की तेज धार निकालना है। जब ये अपने मुंह से वाटर जेट निकालती हैं तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि पेड़ के ऊपर बैठे इसके शिकारी को पता भी नहीं चलता और वो अचानक से पानी में गिर जाता है, जिससे तुरंत ये अपना भोजन बना लेती है। और अगर आपको ये बात हैरान करने वाली लग रही है तो आप उस छिपकली के बारे में सुनकर क्या कहेंगे जो अपनी आंखों से खून स्प्रे करती है। हॉर्न लिजर्ड्स नाम की ये छिपकलियां दिखने में बिना पंख वाले ड्रैगन की तरह लगती हैं और रेगिस्तानी इलाकों में साधारण छिपकलियों की तरह अपनी जिंदगी गुजारती हैं। पर जैसे ही इन्हें महसूस होता है कि सामने शिकारी है जो इन पर हमला कर सकता है तो ये अपना एक अलग ही रंग दिखाना शुरू कर देती हैं और अचानक से ही ये अपनी आंखों से अपना खून दुश्मन के ऊपर बहुत ही तेज रफ्तार में फेंकने लगती हैं। इनकी कोशिश रहती है कि ये दुश्मन की आंखों पर वार कर सकें, क्योंकि इनके खून में टॉक्सिक एलिमेंट होता है जो इंसान की आंखों में जाने के बाद इरिटेशन तो पैदा करता ही है और कुछ समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये जहरीला खून कुछ ज्यादा ही अंदर तक पहुंच गया तो इंसान अंधा भी हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम बीटल की बात करें तो इनकी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण तैयार करते हैं, जो कि इनकी बॉडी में मौजूद एक स्पेशल टैंक के अंदर मौजूद होता है। हालांकि जब एक बीटल शांत होती है तब तक तो ये दोनों ही केमिकल्स आपस में नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही बीटल खतरा महसूस करती है ये दोनों केमिकल्स आपस में मिलकर रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, जहां ये दोनों मिक्सचर मिलकर 100 डिग्री सेल्सियस में हीट होते हैं और इतने जहरीले हो जाते हैं कि खतरा महसूस करते ही बीटल इसे अपने शिकारी के ऊपर शूट कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये बीटल्स बिल्कुल एक्यूरेटली वार कर सकती है, यानी कि जहां इनका दुश्मन है ये वहां वार करके अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती हैं। दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक विसल वुडपेकर बर्ड के ऊपर बैठा हुआ है। दिखने में तो ये नज़ारा बहुत ही हैरान करने वाला है, लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसे नज़ारे देखना बहुत ही आम बात है, क्योंकि फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को शिकार करने के दौरान क्लिक किया था। जी हाँ, ये जो प्यारे से दिखने वाले विसल हैं ये शिकार करने में शिकारी जानवरों से 10 कदम आगे हैं, जिन्हें शायद ही किसी से डर लगता हो। तभी तो ये अपने शिकार को पानी और जमीन में तो ढूंढ ही निकालते हैं, लेकिन हवा में उड़ने वाले शिकार तक को दबोच कर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, जिसका सबूत आप इस तस्वीर के रूप में देख सकते हैं। यहाँ तक कि पानी के अंदर जाकर ये सीगल बर्ड को भी दबोचना चाहें तो ये बिल्कुल भी देर नहीं करते, और अगर तेज भागने वाले खरगोश की बात हो तो भी ये उन्हें पकड़कर अपने चंगुल में कर लेते हैं। ऑल टोटल कहा जाए तो ये एक बहुत ही बेहतर शिकारी हैं, जिन्हें अपने शिकार को कब कैसे किस तरह अपने कब्जे में लेना है इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे खतरनाक जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।